नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बात कोटा की करते हैं। कोटा में देश भर से छात्र जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रों की आत्महत्या की जो मामला है वो एक बड़ी चिंता पिछले कुछ वक्त में बनता रहा है और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाते हैं। कोटा में आए दिन खुदकुशी के मामलों से हम सब वाकिफ़ हैं और अब वहाँ एक किया गया सर्वे जो है वो बेहद चिंता करने वाली बात जो है वो सामने लाता है। कोटा में 6000 छात्रों पर यह सर्वे किया गया और ये पाया गया कि इसमें से 83 बच्चे डिप्रेस्ड यानी अवसाद के शिकार हैं। ये सब बच्चे कोटा में रहकर या तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और डिप्रेशन का एक बड़ा कारण ये है कि बच्चे पढ़ाई का लोड नहीं उठा पाते हैं और कंपटीशन से इनमें तनाव पैदा होता है। कोटा में पढ़ रहे 2 लाख से ज़्यादा बच्चों में से अब तक इस साल 25 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और इस सब के बीच ये सर्वे जो ये बताता है कि बच्चे डिप्रेस्ड हैं, अपने आप में एक चिंता का विषय है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। कोटा में सिर्फ एक साल में अब तक 26 बच्चों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई का स्ट्रेस। कोटा के कोचिंग के वातावरण में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। सरकार ने हाल ही में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 6000 बच्चों के साथ पूछताछ की गई, उनमें से 83 बच्चे निराश या डिप्रेस्ड पाए गए। डिप्रेशन की 2-3 वजह होती है। एक तो जो होता है कि यहाँ आकर बच्चा एकदम से एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है ना उसका, यहाँ जैसे कोई बच्चा 2 साल से कोचिंग ले रहा है या कुछ बच्चे 9th 10th से कोचिंग में आ जाते हैं, तो उनको यहाँ का एक एटमॉस्फेयर और पढ़ाई का स्टेटस सब पता होता है। और जो बाहर से एकदम से आता है तो उसको यहाँ आकर एकदम से लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तो वो एकदम से डिप्रेशन में जाने लगता है क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाता उन सबके साथ, कंपटीशन में नहीं आ पाता। इसलिए उसको थोड़ा सा, और फिर ये मोमेंट्री रिएक्शन होती है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, और वो जो डिप्रेशन में जाता है वो अल्टीमेट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। कोटा में लगातार स्टूडेंट सुसाइड के बढ़ते मामलों के बाद मेडिकल विभाग ने एक सर्वे की पहल की है और सर्वे जो किया गया है उसके नतीजे भी चौंकाने वाले आए हैं। करीब 200 हॉस्टल्स में मेडिकल विभाग की टीमें पहुंची है, जहां 6000 बच्चों का सर्वे किया गया और उसमें से 80 बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार पाए गए। चिकित्सा विभाग की टीमों ने 1.5 महीने सर्वे किया, जिनमें बच्चों से कई सवाल पूछे गए, जैसे कि क्या उन्हें नींद आती है, क्या वो लगातार तनाव महसूस करते हैं, क्या वो काम पे ध्यान दे पाते हैं या नहीं। दूसरा स्ट्रेस का बड़ा कारण है छोटी उम्र में बच्चों को घर से दूर भेजना। बहुत बच्चा घर से अकेले आया हुआ है तो फिर अकेले रह जाता है। यहाँ पे उतना फ्रीडम रहता नहीं है, कोई ओपनली होता नहीं है बात करने के लिए, तो ऐसे में घुट घुट करके 4x4 के रूम में क्लासेस से घर सेम रूटीन रोज़ का रोज़, यही प्रॉब्लम हो जाता है। मगर गड़बड़ा गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। अब तो टाइम करीब आ गया तो थोड़े से नर्वस टाइप के हो जाते हैं, वही मेंटेन टाइम को करना पड़ता है। तो प्रिपेयर में तो एलियन तो हर तरह से मदद हम लोग को कर रही है, चाहे किसी भी टाइप से हो, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या प्रॉब्लम होती है ज़्यादा? प्रॉब्लम यही होती है कभी कभार, जैसे टेस्ट मान लीजिए सपोज अगले हफ्ते है तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो उससे थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब डिमोटिवेट फील होता है। इस साल बच्चों में सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम में भी 40 से अधिक ऐसे कॉल आए हैं जिसमें बच्चे आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। प्रशासन पहल कर रही है बच्चों का तनाव कम हो, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक बच्चों की काबिलियत न हो तब तक बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, बच्चों को कोटा कच्ची उम्र में नहीं बल्कि स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही भेजना चाहिए, जब वो आईआईटी और नीट की पढ़ाई के स्ट्रेस के लिए तैयार हो। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता नांदेड़ का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल कितना सुधरा है, ये एक बड़ा सवाल है। एनडीटीवी की फिर से हुई पड़ताल बता रही है कि 12 दिनों में 127 मरीजों की मौत हुई है, 46 नवजात इसमें शामिल हैं और अस्पताल के अंदर और बाहर की गंदगी आज भी कायम है और दवाओं की कमी की शिकायत अब भी बनी हुई है। 48 घंटों में 31 मरीजों की मौत से पूरे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाले महाराष्ट्र के इस नांदेड़ सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 2 हफ्तों में क्या बदला? कैमरे पर कुछ मरीजों के परिजन आज भी दवा के लिए बाहर भटक रहे हैं। सुअर आज भी अस्पताल परिसर में आजादी से घूम रहे हैं। वार्ड के शौचालयों की गंदगी आज भी बरकरार है और मौत के आंकड़े आज भी परेशान करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इस सरकारी अस्पताल में 127 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 46 बच्चे और नवजात शामिल हैं, 25 लड़कियां, 21 लड़के। प्रशासन कहता है कि डेथ रेट नहीं बढ़ी। दूसरे जिले और अस्पतालों से आए लास्ट स्टेज के बेहद गंभीर मरीजों की मौत के कारण संख्या बढ़ी दिखती है। जब वो क्रिटिकल हो गया तो फिर वो क्या करते कि इधर भेज देते। और कल के जो 4 डेथ में है उसमें से क्या हुआ है कि एक पेशेंट जो है वो हैदराबाद से आया है। तो हैदराबाद में वो पहले रेनबो हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट थी, तो फिर वो जब क्रिटिकल हो गया तो उनको बताया गया कि अब ये पेशेंट आपका नहीं बचेगा, आप घर लेके जाओ। तो फिर वो रिलेटिव ऐसे समय में क्या करते कि बाबा घर लाने के बजाय कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट होंगी, इस आशा से अपने हॉस्पिटल में आते। वैसे भी पेशेंट अपन ट्रीटमेंट करते। तो कल का ये है, उनका पेशेंट जो है वो अडल्ट पेशेंट है और रेनबो हॉस्पिटल हैदराबाद से वहाँ 7 दिन एडमिट होके ट्रीटमेंट होके जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो उनको बोले कि आप घर पे लेके जाओ। तो फिर वो इधर आया, फिर इधर डेथ हो गई। तो ऐसे भी डेथ अपने यहाँ काउंट होते। मुंबई से सटे ठाणे जिले के मोइनुद्दीन शेख अपनी बीवी का इलाज कराने नांदेड़ के इसी सरकारी अस्पताल पहुंचे। पूरी दवा नहीं मिली, पर्ची थमाई गई। 2 गोली लिखा था, उसमें से 1 गोली मिला है, दूसरा गोली का कहाँ ढूंढना है, क्योंकि इतना दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें यहाँ से निराशा करके जाएंगे तो क्या मिलेगा। कुछ और परिजनों की भी ऐसी ही शिकायत है। 4 गोलियां थे, उसमें से 2 मिले, 2 बाहर से लोग बोले। बदबूदार गंदे पड़े शौचालयों और परिसर में बिना रोक टोक घूमते सुअर की तस्वीर भी नहीं बदली है। हम जब खाना खाने को बैठते तो ये जानवर हमारे सामने आते हैं, खाना नहीं खाने देते, कुछ नहीं, हमारे सामने का लेके जाते उठा के। घान है संडास बाथरूम में, बाहर भी बट तो खाना नहीं खाने देते वो डुकरा। प्रशासन की सफाई है कि क्षमता से दोगुने मरीजों के सामने स्टाफ की कमी पड़ जाती है। लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है जो पेशेंट को लगते हैं वो पहले भी अपने पास कमी नहीं थी और अभी भी नहीं है। हाँ, ओपीडी के ड्रग्स पहले कम थे अपने पास, इसलिए क्या होता था कि समझो अपन ओपीडी में एक आधे पेशेंट को 4 ड्रग लिख के देते हैं डॉक्टर, उसमें से उसको 2 मिलते थे, 2 नहीं मिलते थे। फिर वो पेशेंट 2 ड्रग के लिए उनको फिर वो हमारे पास भी कंप्लेन करते थे कि 2 ड्रग नहीं थे। तो अभी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन है। अपने पास 90% ओपीडी के भी ड्रग्स आज की कंडीशन में अवेलेबल है। तो ड्रग के पोजीशन के बारे में तो अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को कलेक्टर साहब से भी लोकल लेवल से भी कुछ दवाइयाँ मिली है और कुछ डोनेशंस भी मिले हैं इधर उधर से। नांदेड़ मौतों पर सख्त हाईकोर्ट ने सरकार को अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल दोनों कर्मचारियों की समस्या का उचित हल निकालने के साथ ही दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद के मुद्दे को गंभीरता से लेने कहा है। मौतों के मामलों की जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति काम कर रही है। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने भी भरोसा दिया है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इतने दिनों में जमीन पर क्या कुछ बदला, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से कन्हैया लाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और एक फ्लैट में बिस्तर के नीचे 42 करोड़ का कैश मिला है। ये सभी नोट 500 रुपए के हैं और इस मामले में पूर्व महिला पार्षद और उसके पति से पूछताछ की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पैसा 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की फंडिंग के लिए जुटाया गया था। इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी उमा सुधीर दे रही है। आयकर विभाग ने बेंगलुरु के एक फ्लैट में छापा मारा था, जहां पर उनको बेड के नीचे 22 बॉक्से मिले जिसमें 500 रुपए के नोट रखे गए थे। कुल मिलाकर इससे उनको 42 करोड़ रुपए मिले।
ये घर था अश्वत्थामा, जो पूर्व कॉरपोरेटर रह चुकी हैं, और उनके पति अंबिकापति जो बीबीएमपी के कॉरपोरेटर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन का आरोप लगाया था, और ये काफ़ी बड़ा चुनावी मुद्दा हुआ था कांग्रेस के लिए चुनाव के दौरान। इस पूरे मामले का ताल्लुक तेलंगाना से इसलिए है कि यहाँ के वित्त मंत्री ने अब आरोप लगाया है कि ये पूरा पैसा 42 करोड़ रुपए लाया जाने वाला था तेलंगाना कांग्रेस के चुनावी प्रचार के लिए। उनका कहना था कि ये पैसा चेन्नई के द्वारा हैदराबाद लाया जाने वाला था। उनका कहना है कि बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और सोने के व्यापारियों से वसूला गया है तेलंगाना टैक्स के रूप में, और उनका कहना ये भी था कि 1500 करोड़ रुपए ऐसे पैसे हैं जो वहाँ से कर्नाटका से तेलंगाना कांग्रेस के चुनावी प्रचार के लिए लाया जाने वाला था। पिछले हफ्ते की बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर थे तब उन्होंने आम सभा में कहा था कि कर्नाटका से तेलंगाना के चुनाव के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहानी दूसरी बताई थी। उनका ये कहना था कि जब कर्नाटका में चुनाव हुआ था तो केसीआर ने उसको बैंकरोल किया था, और अब कांग्रेस कर्नाटका से यहाँ की जो बीआरएस सरकार है उनको हेल्प करने के लिए पैसे भिजवाने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कहा है कि वो पूरी जो प्रिपरेशंस है वो करने वाले हैं ताकि जो पैसे का जो मिसयूज है वो मिनिमम किया जाए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुर्गा पूजा के लिए तैयार हुई मूर्तियों को किस तरह फाइनल टच दिया जा रहा है। चला सकते इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए दूसरा जत्था तेल अवीव से रवाना हो रहा है और कल तक इसके भारत पहुंचने की उम्मीद है। वहां रह रहे कुछ भारतीयों का कहना है कि हमारे घर पर लोग परेशान हैं और ऐसे में हमें यहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। दुर्गा पूजा करीब है और मूर्तियों के बनने की प्रक्रिया बस अब अंतिम चरण में है। मूर्तिकार मूर्तियों को फाइनल टच दे रहे हैं। कोलकाता का एक इलाका है कुमारतुली, जहां से सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों समेत विदेशों में भी मूर्तियां भेजी जाती हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने कुमारतुली पहुंचकर वहां का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब दुर्गा पूजा को यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसमें भी उसको जोड़ा गया है। लेकिन कहां से दुर्गा पूजा शुरू होता है? दुर्गा माता की इतने सारे जो मूर्तियां बनते हैं वो कहां बनते हैं? कोलकाता के कुमारतुली इलाका में बनते हैं। ट्रेडिशनली ये एक कारीगर का कॉलोनी था, पॉटर्स कॉलोनी बोला जाता था, और अब यहां से पूरे शहर में और पूरा दुनिया में दुर्गा मूर्ति भेजा जाता है, बनाया जाता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिंटू पाल जी, जो यहाँ जैसे वो कह रहे थे 4th जनरेशन से उनका परिवार यहाँ पे मूर्तियाँ बना रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। मिंटू दा, आपसे जानना चाहेंगे दुर्गा पूजा का जो एक महत्वपूर्ण जो एक जगह है कोलकाता में, पूरा बंगाल में, उसका शुरुआत तो कुमारतुली से होता है। ये कितने सारे आइडल्स आप बना रहे हैं और कैसे कैसे क्या क्या बना रहे हैं? मैं इस साल जो है टोटल 60 मूर्ति बना, 60 पीसेस। इसके 45 पीस तो हम मिट्टी का बना है कि लोकल कलकत्ता आसपास में, और विदेशों में 15 मूर्ति भेजे वो फाइबर ग्लास। टोटल 60 मूर्ति हमने बनवाया। जो मूर्ति जिन लोगों ने बना रहे इनके ऊपर कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कुमारतुली, जहां से सारे दुर्गा माता की मूर्ति बनते हैं, वहां से ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता के कुमारतुली इलाका से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।